गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। किंग के क्वेश्चन चल रहे थे। 202 0 नहीं, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन 2x ln 10x dx। साइन 2x इंटू ln 10x dx। चलिए साहब, इसे i माना गया और इसमें किंग लगाने का डिसाइड हुआ। किंग लगाने के लिए x को किससे रिप्लेस किया जाता है? सम ऑफ लोअर अपर लिमिट दैट इज पाई बाय 2। तो x को किससे रिप्लेस किया? पाई बाय 2 माइनस एक्स। आई विल रिमेन आई, है ना, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। x को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस, तो यहां डबल हो जाएगा। पाई माइनस 2x साइन पाई माइनस 2x इज साइन 2x। ये तो अनचेंज रह गया, है ना, और ln 10x का क्या बन गया? cot x। अब 99% तो आदत हमारी जोड़ने की है, सही है। देखो कुछ लोगों को तो दिख जाता है कि दिस इज माइनस आई। अगर दिख गया तो बहुत ही अच्छी बात है। दिस इज माइनस आई क्यों? क्योंकि कॉट को 1/10 नहीं समझ में आ रहा। तो i इज इक्वल टू, अगर माइनस आई आ गया तो 2i इज इक्वल टू 0, हैंस i इज इक्वल टू 0। नहीं आ रहा कि समझ में? मास्टर तूने तो बोला था ऐड करेंगे। पहली बात तो मास्टर ने बोला था कि हमेशा करेंगे, ये तो बोला नहीं था कि हमेशा करना होता है। मैक्सिमम टाइम करना होता है, और भले ही आप ऐड भी कर लोगे तो साइन 2x आ जाएगा कॉमन। ln के अंदर क्या बनेगा? 10x इंटू कॉट एक्स दैट इज 1, ln 1 0, 0 का इंटीग्रेशन 0। नहीं चमका? कुछ हो गया दिखाई पर? तो चमके तो कुछ हुआ करना। हाँ चमक गया। मेरी तो कोई सोचता ही नहीं है साला। हाँ बोल, क्या कह रहे हैं? तुझे उसने कोई प्रसाद वसाद तो नहीं खिलाया हैं? कल तेरे को भेजा था ना उसके पीछे मैंने, तो प्रसाद वसाद तो नहीं दिया ना तेरे को इसने, हैं? वैसे ही कुछ हुआ है इसके साथ। उसकी आत्मा आ गई भाई तेरे में। मन शुद्धि यज्ञ कराना पड़ेगा। मिस्टेक बहुत कुछ हो गया भाई मिस्टेक नहीं, बहुत कुछ हो गया इस आदमी के साथ। अभी से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे हाथ में नहीं है भाई, अब मैं नहीं बचा सकता तुम। अभी गुस्सा हो गया तो ऐसे गुस्सा हो जाते हैं लोग। आगे गुस्सा नहीं होना चाहिए कभी भी। कहाँ हुआ क्या? अब ऐसी चीजें पूछोगे तो फिर क्या बोलेगा मास्टर? डिवाइड करते हो दो इंटीग्रेशन को। अच्छा क्या आएगा? चल कर दिया डिवाइड, बोल। तेरी खुशी के लिए चल डिवाइड कर दिया। क्या 1 इज इक्वल टू -1 ये लाना चाहता है? यही आएगा 1 इज इक्वल टू -1 आई अपॉन आई 1 दिस इज इक्वल -1। अब क्या करना बोल। अब तो फिर बोला क्या था? फिर क्या सोचा था? तो दो इंटीग्रेशन ऐसे डिवाइड होते हैं कि कोई यार। रोले 5-10 मिनट। ऐसे मर्दों को नहीं रोना चाहिए, समझे? लड़कियों के रोने का तो क्या मेरे पे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी तो क्या आदत है, मुझे समझ में आ चुका है। उन्हें तो भगवान ने भेजा ही इस गहने के साथ है, तो वो तो रोएंगी ही रोएंगी। बट अपने पे सूट नहीं करता ये सब। रोल हेड डाउन करके रोल ले। पानी वानी पिलाओ भाई ठंडा साहब को। रोल ले। अब तो रोना ही पड़ेगा भाई, अब कुछ नहीं करता। पहले चुप कराओ ऐसे, फिर ये और रोएगा। लड़कियों पे तो फॉर्मूला फिट होता है, लड़कों पे चेक करते।
करा तुझे इस बेले से कुछ होता ही नहीं यार, ये कैसा कैसा आदमी है। तेरा पड़ोसी रो रहा है, तेरे को ध्यान नहीं आ रही उस पे? लग नहीं रहा भाई? छोटू अपना एक्सपीरियंस बताओ, रो रहा है नहीं रो रहा? रो रहा है ना? अरे बेले गेले। रोले भैया आराम से, मैं रुका हुआ हूँ तेरे लिए। मैं अगला क्वेश्चन तभी लिखूंगा जब तू नॉर्मल होगा। मतलब इस रुमाल से क्या किया गया उस पर डिपेंड करता है ना। रुमाल बहुत डेंजरस चीज है, किसी की ले ही नहीं सकते। रुमाल चाहिए आपको? इनको जरूरत नहीं पड़ती, इतना भयानक नहीं रो रहे। चले आगे पक्का? ये ऐसे ख्याल कैसा आया तुम्हारे दिल में? मतलब ये बहुत डेंजरस ख्याल है भैया। मैं 12 साल पहली बार हुआ ऐसा कि किसी ने ऐसा बोला हो कि दोनों को डिवाइड कर दें। इतना चमत्कारी किसी ने सोचा ही नहीं। तुमने क्या सोचा, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई। हैं? डिवाइड कर दें इंटीग्रेशन को यार। ये तो मैं वो वाला करा देता ना, अगर 1/i वाला, तो उसको ही मान लेता। तो ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे लिखा होता है, ये मान लेता। मुझे लग गया, समझ में आ गया अभी। जब ये डिफरेंस, जब ये इंटीग्रेट करने को दिया गया था तो कई लोग निराश होकर ऐसे भी कर देते हैं इसे कि साले तूने गलत लिख दिया, हम कोई गधे थोड़ी हैं। ये देख, ये लो। पता नहीं क्या लगाया क्या नहीं लगाया, राम जाने। सही है नहीं है? अगर ये सही है तो डिवाइड कर सकते हैं। क्या हुआ? ऐसे मत डराओ मंत्री जी, अब मेरी मेहनत खराब हो जाती। मेरे बारे में सोचा करो थोड़ा सा, दूसरे के बारे में सोचना इतना बुरी बात भी नहीं है। मेरा तो दिल ऐसे हो जाता है, मतलब क्या किया मैंने। क्या पढ़ाया था? 203 स्टार मार्क। 0 to π/4 ln 1 plus 10x dx। इसे देख के तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोच पाया भाई साहब कि किंग का क्वेश्चन होगा। पहले तो कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं लोग, बाकी बाय पार्ट वो पार्ट लगा लें, ठीक है। लेकिन ln 1 plus x नहीं है जिसे बाय पार्ट्स लगा सकते हो आप। इट्स ln 1 plus 10x। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई साहब इतनी सूगली चीज आएगी कि शर्म आएगी बाय पार्ट्स लगाने में। बाजू में x है ना, इंटीग्रेट करने की वजह से कोई फायदा नहीं है। तो देखो, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर जो इंटीग्रेंड है उसके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूं, अगर मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूं तो मैं एक बार किंग लगा के जरूर चेक करता हूं। किंग लगा के चेक जरूर करना चाहिए कि क्या हुआ क्वेश्चन में। तो मैंने किंग लगाने की कोशिश करी। किंग के लिए मुझे x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? π/4 माइनस एक्स, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। तो x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो भाई। आई विल रिमेन I 0 to π/4 ln 1 plus 10 π/4 माइनस, कुछ समझ में आ रहा है क्या? dx। अच्छा ठीक है साहब, एक बार थोड़ी सी स्टेप एक बार और आगे चला रहा हूं। एक बार, वैसे तो मैं ऐड कर देता था लेकिन इस बार मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं। क्यों बढ़ा रहा हूं? 10 π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा लें। क्या होता है? 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। एलसीएम, एलसीएम लिया तो 2/1 प्लस 10x। क्या बताऊं, मैं बहुत खुश था भाई साहब। 2/2 क्या चल रहा है पता नहीं, व्हाट इज दिस। इन दोनों को ऐडेंगे तो 1 प्लस 10x गायब हो जाएगा। इन दोनों को ऐडते ही 1 प्लस 10x गायब। अरे ln मल्टीप्लाई होगा ना भाई अंदर की चीज। क्या बचा? 2i बराबर 0 से π/4 ln 2 dx। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट चढ़ाई तो π/4 ln 2। सो i इज इक्वल टू
π/8 ln2। कोई समस्या? $204। इंसान भाई लालची होने के साथ साथ जिज्ञासु भी बहुत जबरदस्त था। पता नहीं कैसे लोग सोचते थे, लेकिन समाज ने इसका बड़ा भाई बना दिया, इसका बड़ा भाई। ऑब्जर्वेशन अभी थोड़ी देर बात करेंगे। आप तो जल्दी से जितना जल्दी कर सको, भले ही इसे मत छापो, इसे लिख लो, एक ही बात है उसे छापना। किंग लगाइए, सॉल्व करिए फास्ट। तो हो गया सबसे? x को रिप्लेस करने की कोशिश करी गई है, tan इनवर्स 2 माइनस एक्स, I 0 to tan इनवर्स 2 ln 1 प्लस 2 tan a माइनस b, tan a माइनस tan b, एक स्टेप खा गया, अपॉन 1 प्लस tan a tan b dx। इसको एलसीएम लेके जब इधर लाएंगे तो 2 tan x और माइनस 2 tan x कट जाएगा। कुछ समझ में आया? ऐड 2i बराबर 0 to tan इनवर्स 2 ln कितना आया? 5। यार फिर भी पूरे लोग नहीं बोल पाते यार, मुझे अजीब सा लगता है यार। I will be equals to half ln 1 plus 2 square tan inverse 2। इसे जानबूझ के 5 नहीं लिखा गया है, क्योंकि we are going to write in general। इन जनरल बना सकते हैं भाई इसे, क्या? देखो सुनो, यहां जब 1 था तो यहां tan इनवर्स 1 था, यहां 2 तो यहां tan इनवर्स 2। कुछ चमका? तो 0 से tan इनवर्स अल्फा ln 1 प्लस अल्फा tan x dx कैन बी रिटन एज हाफ tan इनवर्स अल्फा इंटू ln 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। लिख सकता हूं क्या? अरे वो तो बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। $205। x sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक तरह के क्वेश्चन देखें, बहुत है, मतलब ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। ये शायद आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे क्वेश्चन जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, अगर ये x नहीं होता तो क्या मैं बच्चे को इंडेफिनिटली इंटीग्रेट कर सकता था? पहले तो ये सोचें, डू वी हैव एनी मेथड टू इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स? कैसे? +1 -1 नहीं, या फिर नहीं, पहले +1 -1 उसके बाद बंटवारा फिर हाफ एंगल, है ना? सही है। तो x परेशानी क्रिएट कर रहा है। ऐसे में जनरली मेरे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो बाय पार्ट्स, और चूंकि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन सिंपलर है ना भाई इनडेफिनेट से। अगर मैं इस क्वेश्चन को शायद इंडेफिनेटली इंटीग्रेट कर रहा होता तो मैं इसमें बाय पार्ट्स लगाता,
एक्स को मैं डिफरेंशिएट करूंगा और साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स को खोपचे में इंटीग्रेट करके ला के रख दूंगा। क्या पता आगे होगा नहीं होगा, लेकिन एक स्टेप तो लिख सकता हूं। लेकिन चूंकि इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वी हैव पावर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, दिस इज द तकलीफ ऑफ एक्स, टीटॉक्स, द तकलीफ ऑफ एक्स। यूजिंग किंग या फिर आगे की प्रॉपर्टीज जो भी आएंगी, वी कैन रिमूव दिस एक्स। ठीक है, कैसे? किंग लगाओ भाई, अभी तो किंग ही पड़ा है तो किंग ही लगाएंगे। किंग कितनी जगहों पे लग सकता है ये देख रहे हैं। एक्स को सम ऑफ लोअर अपर लिमिट इज पाई, तो एक्स को रिप्लेस किया किससे? पाई माइनस एक्स। भाई साहब एक्स के अलावा कुछ चेंज नहीं होगा, देखना। आई विल रिमेन आई, पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 पाई माइनस एक्स, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। कुछ समझ रहे हो क्या? वैसे भी किंग लगाने के बाद मैं तो अक्सर ही चाहता हूं कि एक मेजर पोर्शन तो अनचेंज रहे। इनको जोड़ेंगे तो कुछ बजने की आवाज आएगी, ऐड बजा क्या? कौन? अरे एक्स बज गया भाई, सॉरी जीरो नहीं है। पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। कुछ समझ आ रहा है क्या? अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, दैट इज अप टू किंग, अप टू प्रॉपर्टी 5। P1, P2, P3 नॉर्मली नहीं लगती। P3 सिर्फ तब यूज होता है हमारे लिए, P3 सिर्फ तब यूज होगा जब फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। मैं तब यूज से तोड़ूंगा, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन को तोड़ के थोड़ी इंटीग्रेट करूंगा मैं। P4 यूज होता है जब लिमिट माइनस ए से ए हो, या उम्मीद जगह की माइनस ए से ए बन पाएगी। ऐसी कोई उम्मीद मेरे को यहां नजर नहीं आ रही। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है किसी को? मैं इंटेलिजेंट बहुत हूं एक तो, ये एक बहुत गंभीर समस्या है वास्तव में। मिकी माउस छा गया भाई। मिकी माउस ने बोल दिया, देखो मिकी माउस कह रहा है कि अगर आप बीच में जाके खड़े हो जाओगे, P4 क्रिएट भी करी जा सकती है सिचुएशन। द सिचुएशन ऑफ P4 कैन बी क्रिएटेड। अगर आप बीच में जाके खड़े हो जाओ लिमिट के, कुछ नहीं चमक रहा। हम कर चुके पहले ये बात इनडेफिनिट में, तब भी बोला था मैंने डेफिनिट में अपन अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक्स की जगह पाई बाय 2 प्लस टी रख दिया। भाई भैरू जी आए थे कि हाँ आए थे, ऐसे बोल के चुप हो जाओ साला, आए थे बता के गए। अरे बीच में खड़े हो गए ना भाई, पाई बाय 4 से 3 पाई 4 के बीच में पाई बाय 2 आता है, तो एक्स की जगह 90 प्लस टी लिख दिया। इससे लिमिटें क्या हो गई देखो, लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 4, अपर पाई बाय 4, साइन एक्स की जगह कॉस टी, प्लस माइनस जल्दी जल्दी प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस टी डी टी। P4 लग जाएगा भाई सब फंक्शन इवन अंदर का। नहीं चमका? जबरदस्ती P4 लगाने के लिए, उसमें कोई नुकसान नहीं। प्रॉपर्टी लगाने से प्रॉपर्टी कोई ट्रिक नहीं है। प्रॉपर्टी जो है वो आपके किस फंक्शन का या तो डायरेक्ट आंसर ला देगी, क्योंकि वो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के कर पाओ। हम प्रॉपर्टी की हेल्प से उनके एरिया वाला जो भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं वो कर सकते हैं बेसिकली। तो ये हम कर रहे हैं, हम लिमिटें छोटी कर रहे हैं। अभी पाई बाय 2 का स्पैन था लिमिट का, अभी लिमिट का स्पैन पाई बाय 2 का है। इसको 2 टाइम कर लूंगा तो लिमिट का स्पैन थोड़ा छोटा हो जाएगा, 0 से पाई। लिमिट का स्पैन जितना कम रहेगा, हगने की पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे साथ हो चुका ना भाई नोट नंबर 6 और 7 में, हमने साला 10x को टी मान लिया, आंसर 0 आ गया, लाडू बीच में डिसकंटिन्यूस हो गए थे। स्पैन जितना बड़ा रखेंगे डेंजर उतना ज्यादा है, स्पैन जितना छोटा उतना डेंजर कम। 2i बराबर P4 लगा रहा हूं भाई, ये कितना हो गया 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 4। अब देखो मेरी तो आदत है, लास्ट टाइम पे बोला था मैंने, बाजी जैसे 2 क्रिएट हो जाए तुरंत बजा दो पहले, वरना गड़बड़ रहती। वैसे तो i बराबर ही कर देना चाहिए तुरंत, बट्टा 2 करके, जिससे गलती ना हो। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, प्लस वन माइनस। कॉस में थोड़ा आसान भी हो जाता है, साइन में थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा आती है। कॉस में तो खटाक से इसको खा जाता है ना, ये पहले प्लस वन माइनस वन करके स्प्लिट करो, आंसर लाओ जल्दी, मेरी शक्लें मत देखा करो।
क्योंकि मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा आंसर, फिर तुम बोलोगे साले तू कैसे कर लेता है, कैसे क्या कर लेता है भाई, प्रैक्टिस। आज मंत्री जी नाराज हो गए इसलिए कॉन्फिडेंस कम लग रहा है मेरे को, मेरे में हो सकता है मैं हक दूं तो कोई परेशान नहीं होगा। देखो कोई बिल्कुल अलाउड नहीं है परेशान होना, मैं लिखूंगा अपने आप, कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं मदद नहीं लेता भाई किसी की। हाँ जी ना, हक दिया हमने यारों, हक दिया। यार है क्या एलन 10/2? एलन कहां से आ गया बे पागल लोगों, छी सेक स्क्वायर T/2 तो बनेगा। सोलो मैं घबरा गया भाई, जीरो तो रख ही नहीं पा रहा बर्बाद हो गया भाई मैं तो। ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। पाई इंटू पाई/4 प्लस √2 - 1 आंसर है भाई। सॉरी मैडम 1/4 भी आएगा। मेरे से बोलना यार, तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है क्या भाई, चक्कर क्या है? हाँ तो गलत है ही, लगा क्या होता है गेल चिप्पी। 1/2 सेक स्क्वायर T/2 आएगा, हाफ सेक स्क्वायर T/2 आया ना, तो सेक स्क्वायर T/2 का इंटीग्रेशन 10T/2 बट्टा हाफ हो क्या, तो बट्टा हाफ और ऊपर वाला हाफ कैंसिल, गले नहीं मिलेगा जाके, गेल चिप्पी बजाएगा उसे हाँ किसी का आया कि भैया आंसर, या मैं अकेले लाके बैठा हूं? यार माइनस बता रहे हैं भाई, माइनस बता रहा है मैडम शिवानी कुमारी जी, माइनस बोल रही। पागल हो तुम लोग बिल्कुल, गधे से लिया। ये प्लस वन माइनस वन करेंगे तो माइनस के साथ नहीं आएगा आंसर। मैंने पहले ही कहा था भैया मेरा मूड अपसेट है, आज मैं गलत कर सकता हूँ, मुझे पहले से पता पड़ जाता है। आई एम वेरी विजनरी इंसान। बातें मत करो। ये करने के लिए गई है कि तो पीछे जो भी तो कर रही है, अरे इधर उधर क्यों देख रही भाई, क्वेश्चन कर। वो पीछे जो बैठेंगे वो बातें करेंगे ही, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेने की कोशिश मत करो, क्वेश्चन कर लो। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा उसमें, मसालेदार कुछ नहीं आएगा पागलों टाइप बातें कर रहे हो, कोई फायदा नहीं देखो भैया ये क्वेश्चन हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर चुके हैं, sin 2x upon sin power 4x plus cos power 4x था, and we do have again t talks here, the तकलीफ of x can be removed using king। जल्दी फटाफट। बीच में 2-4 स्टेप्स लिखता रहूंगा मैं, जैसे जैसे समाज करता जाएगा, तो छापने की कोशिश ना करें, इतना आपका हो चुका होना चाहिए। किंग एंड एड के बाद समाज यहां पहुंचा था। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है आपने ऊपर, साइन प्लस कॉस बन गया। उनकी चीख सुनाई नहीं दे रही आपको, साइन एक्स कॉस एक्स की? औरत हो क्या हो भाई, दर्द नहीं सुनाई देता दूसरे लोग, चीख नहीं रहे बेचारे हैं। अरे वो जिस तरीके से कर रही हो उसी तरीके से बताऊंगा ना भाई, अजीब आदमी हो तुम साला। भाई सब औरतें बहुत गंदी होती है यार।
हाँ अब सुनाई दिया तुम्हें? वेरी आप चाहें तो ऊपर वाले को 2 दे सकते हैं, बाकी नहीं तो cos पावर 4x कॉमन लो मस्ती से। π/2 0 से π/2, 4 cos कॉमन लिया, 1 कटा, 1 ने इसको 10x बनाया और 2 चले गए sec स्क्वायर में, और नीचे बन गया 10 की पावर 4x प्लस 1 dx। मैं 10 स्क्वायर x को t मानूंगा, 10 स्क्वायर x को। क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 2 10x sec स्क्वायर x ऊपर लिखा पड़ा था, लिखा पड़ा है ना। तो ये हो गया हाफ, इस i को भी ला रहा हूं इधर, तो π/8। अरे i का भी इधर लिया है यार, लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर इंफिनिटी, ऊपर dt, नीचे t स्क्वायर प्लस 1, π/8 tan इनवर्स t, ओ सॉरी लिमिट 0 से इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 और tan इनवर्स 0 पाई स्क्वायर बाय 16। क्या हो गया, आज मेरा दिन सही नहीं है क्या भाई? मैडम तो ये नहीं कह रही भाई, शालिनी जी इज नॉट सेइंग, शालिनी जी यही है भाई। रुक जाओ भाई रुक जाओ, लेट मी आस्क मिस नुपुर व्हाट इज शी सेइंग। The taklif of x is not present here. क्या हुआ? पाई स्क्वायर बाय 16। अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू 0 to π/4 x upon 1 plus cos 2x plus sin 2x dx, x upon 1 plus cos 2x plus sin 2x dx। This is also sponsored by T-Talks. क्या π/8 ln2? आंसर π/8 ln2 बताया जा रहा है भाई। सर हो सकता है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है वैसे आंसर। किंग एंड एड स्टेप खानी चालू कर चुके हैं भाई सब हम। उसके बाद ये x हट जाएगा, π/4 आ जाएगा बाहर, 0 से π/4, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। अब हम तो सेम भी नहीं लिख रहे डिनोमिनेटर को, खिला खिलो की नक्की कर रहे हैं। नीचे लीनियर है ना भाई कॉस और साइन का, तो किस में खुलेंगे? tan में, tan के हाफ में यार। ऊपर बनेगा sec स्क्वायर x, फाइनल डिसाइड कर लो सब लड़ झगड़ के, उसके बाद मैं लिखूंगा। अरे डिनोमिनेटर की तो बात ही नहीं करी, न्यूमरेटर लिखा है अभी यार। अभी तो 1 + tan² x एलसीएम लेके ऊपर उचका है,
जोड़ने दो नीचे एक बार, 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, ये ऊपर लिखा तो 1 प्लस 10, 10 10 कैंसिल, 2 प्लस 2 10x dx, पूरे डिनोमिनेटर को टी मान लो सलाटा, उसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बन गया पाई बाय 8 ln 1 प्लस 10x लिमिट 0 टू पाई बाय 4। अब I बराबर पाई बाय 16 ln 2। तो जिन्होंने पाई बाय 8 ln 2 आंसर दिया था उनको गलती पता है, वो 2i का आंसर था, तो कॉमन मिस्टेक है, खैर लोग करते ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। $208 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ln x ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a dx इज इक्वल टू 0। ln x upon a quadratic whose coefficients are palindromic in nature, ln x upon a quadratic whose coefficients are palindromic in nature, अब्बा अरे कोफिशिएंट है भाई, ए बी ए विच इज पैलिंड्रोमिक, जिसका एक रूट 1 होगा, मेश्राम जी ऐसा कह रहे हैं, ये सरासर गलत है, जिसके रूट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, यानी कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा होगा, का मतलब ये है कि x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देने के बावजूद भी क्वाड्रेटिक चेंज नहीं होती। ये चमका ना किसी कुछ, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देने के बावजूद भी क्वाड्रेटिक चेंज नहीं होती। अरे किसी को सुनाई दे रहा है कि भाई? अच्छा, लिमिट पढ़ाते वक्त विजनरी इंसान होने के नाते मास्टर ने एक बात बोली थी कि एक दिन इंटीग्रेशन में भी हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। ये बात है लिमिट की एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते वक्त, जब लिमिट x अप्रोचिंग 1 की तरफ जा रही थी तो एक बात समझाई गई थी, जब लिमिट x 1 की तरफ जाए तो x को 1 बाई एक्स रिप्लेस कर देने के बावजूद भी लिमिट फिर भी 1 की तरफ ही जाती है, और ऐसा कर देने से आप उन दोनों को ऐड कर सकते हो। आज उस दिन का समय आ गया। इंटीग्रेशन में सुनो, लिमिट जब a से 1 बाई ए या 1 बाई ए से a हो, a से 1 बाई ए या 1 बाई ए से a, तो x इज इक्वल टू 1 बाई टी एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। वाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी, क्योंकि लिमिट विल रिमेन सेम। लिमिट ऊपर नीचे अलट पलट हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रॉपर्टी 2 है हमारे पास, कभी तो काम आएगी बेचारी, पड़ी पड़ी सड़ रही। अरे लिमिट 0 से इन्फिनिटी की बजाय इन्फिनिटी से 0 हो जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं उसे कभी भी वापस 0 से इन्फिनिटी बना सकता हूँ प्रॉपर्टी 2 की हेल्प से। लेकिन लिमिट्स रहेंगी तो यही नहीं समझ में आया। एक तो कोई x की जगह t प्लस 5 रखे तो लिमिट बदल के 5 से इन्फिनिटी हो जाती है, तो लिमिट चेंज हो गई इस सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन 1 बाई टी से मेरी लिमिट सेम रह रही है। लिमिट सेम रहने से फायदा ये है कि आप ऐड कर सकते हो, तो सब्ट्रैक्ट थोड़ी करते हैं। कोई आई और आई को ऐड तो कर पाओगे, तो चलो ट्राई करा। आई एक्स की जगह मैंने क्या रखा? 1 बाई टी। मास्टर तू कर क्या रहा? प्रूव करके दिखा रहा हूँ मैं, 0 कैसे आया और क्या कर रहा हूँ। एक्स की जगह 1 बाई टी। अच्छा, आई लोअर लिमिट इन्फिनिटी, 0 तो मेरे को भी दिख रही है। अरे भाई बाद में इन्फिनिटी हो जाएगी ना यार, कैसे लोग हो यार। अपर लिमिट 0, dx की जगह क्या आएगा? माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर, नीचे a बाय टी स्क्वायर प्लस b बाय टी प्लस a, ऊपर ln 1 बाय टी। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? यहां से देखना, एलसीएम लेने के बाद क्या बना नीचे? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए। अब आपको फायदा समझ में आएगा उनके पैलिंड्रोमिक कोफिशिएंट्स का।
इनके पैलिंड्रोमिक कोफिशिएंट्स होने का फायदा नजर आएगा। x की जगह 1/t रखने के बावजूद भी डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक सेम बनी है, नहीं बनी। ये माइनस साइन काम आएगा मेरे इनके कोफिशिएंट पलटने में, 0 से इन्फिनिटी कर दूं। ये नीचे जो टी स्क्वायर है वो इससे कट गया। चलो, लिमिट विल बिकम 0 to t, 0 to इन्फिनिटी। इसे माइनस ln t लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर इज at स्क्वायर प्लस bt प्लस a dt। दिस इज माइनस i बराबर माइनस i, हेंस i बराबर 0। अरे माइनस i है भाई, इट्स GTR। गुड टू रिमेंबर, याद रह जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वरना वैल्यू निकाल लेंगे। 209 ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, जो पढ़ा है एग्जैक्ट थोड़ी पूछेंगे कोई यार। ये पढ़ा है ना, ln x अपॉन क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 हो सकती है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो तो, बशर्ते नीचे लिखी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट पैलिंड्रोमिक हो। लेकिन जो पूछा उसके कोफिशिएंट पैलिंड्रोमिक, गुस्सा तो बहुत आ रहा था हमें। बना लो, तरीका बताओ। नहीं सही बोल रहा है, बनाना पड़ेगा। मुझे पैलिंड्रोमिक के केस का आंसर पता है ना, ये सॉल्व नहीं हो सकती है, पहले बता दूं। अगर हमारे दिल में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं कि हम तो इंडेफिनेटली इंटीग्रेट, हम तो जेम्स बॉन्ड है भाई साहब, हम इंडेफिनेटली इंटीग्रेट कर लेंगे, औकात में आ जाओ। इसे इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करके मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता, तो मुझे करना तो कुछ ना कुछ जुगाड़ ही पड़ेगा इस तरह का। ये x को बोल रहे हैं कि 2t रख लो, इनका कहने का मतलब ये है, थोड़ा लेट पहुंचेंगे ये। पुट x इज इक्वल टू 2t, ये चीज खूबसूरत क्वाड्रेटिक अपन बाई क्वाड्रेटिक के टाइम बताई गई थी, जब कोफिशिएंट आपको 1 बनाने हो आगे और पीछे के, तो इसमें भी कसम खा लो ना कि लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हमेशा 1 बनाएंगे। तो हमेशा पहले, अबे यार अगर लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 1 बन गई तो ऑब्वियसली पैलिंड्रोमिक ही है। पैलिंड्रोमिक का मतलब ही नहीं चमक रहा है तुम लोगों को अभी तक। और भाई ये तो मैंने बताया नहीं। और उल्टा सीधा एक समान, ABA दैट इज पैलिंड्रोम। तेरा तो नाम भी है सारस, पैलिंड्रोमिक। सही, आज पता पड़ा भाई। सरस, डालडा नहीं है। हाँ नितिन है, नितिन। तेरा तो नाम पैलिंड्रोमिक है भाई। एस लगाया ना हमने, एपिस्ट्रोफी एस। सारास। अरे भाई तू जब फैशन डिजाइनर बने, कलेक्शन निकालेगी अपना, सारास कलेक्शन यही लेगी ना। सारास, जराज जरी आती, कौन सा जराज आता है? कोई सा नहीं आता। वो तो जारा ही है, सिर्फ जारा थोड़ी है। और जरी जरी है। ऐसा आता तो है किसी में एपिस्ट्रोफी, ऐसी बात नहीं है। रितु है कोई फैशन डिजाइनर है जयपुर में। मैं गलती से घुस गया था भाई एक दिन, घर में थोड़ी घुसा भाई, शोरूम में घुसा गए कर रहे। शोरूम खोल रखा है अगली ने जयपुर में। उसके भाई साहब कोई 8-9 हजार रुपए से सस्ता कोई वही नहीं कपड़ा, और ऐसा भाई साहब मतलब छी यक। कैसे समझ में आता है लोगों को पता नहीं। खैर अपने तो कलेक्शन भी नहीं था, अपने को वैसे भी नहीं चमकता। लो एक्स की जगह क्या रखना है? 2t, dx will move into 2dt, I will change into ln 2t, है ना। dt 2 बाहर, लिमिट विल सेम 0 to इन्फिनिटी। नीचे बता दो, देखो क्या बना, नीचे वाली चीज काम की है। 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, समझ रहे हो? तो ये बट्टा 4, देखना बहुत बढ़िया चीज है। ये 1, ये बना हाफ ln 2
0 to infinity dt upon t square plus t plus 1 plus 0 to infinity ln t upon t square plus t plus 1 dt। समझना तो पड़ेगा भैया क्या किया मैंने। लॉग की प्रॉपर्टी लगाई सिंपल सी, ln2 प्लस ln t, ln2 वाले को अलग किया, ln t वाले को अलग किया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 पता थी। फिर अभी क्या किया यहाँ पे, समझ रहे हो? लोग दुखी, मास्टर इसका क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, पागल हो गए भाई साहब, क्वाड्रेटिक लिखिए नीचे, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, बहुत बढ़िया, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब रुको मत, जब इतना पहुंच गए हो तो फिर पूरा ही बोलो, खत्म करो किस्सा। हाँ 2/√3, बहुत बढ़िया छोटू, सवास। tan इनवर्स अपन नीचे √3/2 या था गुलाबचंद, यहाँ था 2/√3, नीचे तो √3/2 ही आएगा, तो 2t प्लस 1 अपॉन √3। खा गए कुछ, बट्टा तो खा गए। लिमिट 0 से इन्फिनिटी, बाहर ln2 1/2, सही है। इन्फिनिटी लिखूंगा तो π/2 और 0 लिखूंगा तो 1/√3। 1/√3 कितना होता है 30, π/6, π/2 माइनस π/6 π/3, ये 2 कैंसिल, तो π/3√3 ln2, दिस इज द आंसर। आज दिन खराब है भाई, या शालिनी जी नाराज है मेरे से, शालिनी जी नाराज है फिर। ये ऑथर π/2√3 ln2, π/2√3, मेरे को 3√3 दिख रहा है गुलाब से। अपन गेले तो नहीं है कहीं? नहीं यार, 90 माइनस 30 तो 60 होता है भाई। तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया भाई आज। हगाएगा कहीं देख लो यार, तुम तो क्या ही देखोगे। ठीक है मैडम, 2/√3 लिखा है, 2/√3 भी छोरी ने। ठीक है, ये अपन ही सही है ऑब्वियसली, वो माइनस π/6 नहीं लिया ना। अरे 0 रखने पे तो 0 ही मिलता है हमेशा। मैडम से गलती होगी थोड़ी सी, ठीक। हाँ नेक्स्ट, क्वीन, किंग फॉलोड बाय क्वीन। किंग फॉलोड बाय क्वीन। क्या है भाई क्वीन? दिस विल बी इक्वल्स टू 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx, which will be equals to either 2 times 0 to a f of x dx or 0, depending f of 2a minus x की वैल्यू क्या है, या तो fx के बराबर है या फिर माइनस fx के बराबर है। और अगर दोनों में से किसी के बराबर नहीं है तो p6 नहीं लगेगी भाई, जबरदस्ती थोड़ी है, साला लगेगा। जो लोग थोड़े से अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ हल्का सा बोलूंगा इस बात के रियलाइजेशन के लिए कि मास्टर जानता है वो बात। कहीं तुम मार्केट में सुन लो, तुम्हें दुख ना हो कि हमारे मास्टर को तो पता ही नहीं था। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रॉपर्टी 4, अलग तरीके से प्रेजेंट करेगी, कंक्लूजन भी ऑलमोस्ट सेम है। उसमें भी कुछ 2 टाइम्स होता था और या फिर 0 होता था। कंडीशंस भी ऑलमोस्ट सेम है, इवन वाले केस में 2 टाइम्स होता था, ऑड वाले केस में इवन वो 0 होता था।
मास्टर ये ऑड इवन की कंडीशन थोड़ी, मुझे भी पता है भाई, मैंने कहा ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक। चलो पहले क्या था, 0 से 2a, 0 से 2a है। वैसे एक लेक्चर बाद आपको भी सोचने का समय दिया जा सकता है, अगर नेक्स्ट लेक्चर में भी आप बता पाओ कि हाउ दिस इज सिमिलर टू प्रॉपर्टी 4, बात ही कुछ और है फिर तो। सिमिलर क्या, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सेम ही है, पता नहीं क्यों जबरदस्ती दो प्रॉपर्टी बना दी। खैर चलो, इसे लगाना आसान होता है। इसमें क्या लोअर प्रॉपर्टी 4 में स्पेसिफिकली -a से a लिमिट होती है, तो मैं प्रॉपर्टी 4 की तरफ खींचा चला जाता हूँ। क्वीन में लोअर लिमिट 0 है, मैंडेटरी है, तो अपर लिमिट को हाफ किया जा सकता है 2 टाइम्स करके 0 से a। लिमिट छोटी करने का प्रोग्राम है भाई। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कभी किसी ने बोल दिया 0 से लेके 100 पाई तक इंटीग्रेट करना, तो वी नॉर्मली डू नॉट गो अप टू 100 पाई, क्योंकि कभी अगर अंदर नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन लिखा हो, समझना बात को, अंदर अगर कोई नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन लिखा हो तो हमको गिन लेंगे 0 से लेकर 100 पाई तक, तोड़ते रहेंगे पागलों की तरह। तो क्योंकि हम बिखर जाएंगे, इसलिए ये प्रॉपर्टीज बनाई गई है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी और नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 वी कैन रिड्यूस द लिमिट्स। लिमिट रिड्यूस करने से चीजें छोटी हो जाती है, चीजें छोटी होने से कंडीशन वो पार्ट्स कम बनते हैं, पार्ट्स कम बनने से क्वेश्चन सॉल्वेबल हो जाता है ना भाई, इसलिए ये प्रॉपर्टीज हेल्पफुल होती हैं। ये इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, लिमिट को हाफ करने का। कब, जब f ऑफ अपर लिमिट -x, 2a कौन है, अपर लिमिट, f ऑफ अपर लिमिट -x मैंने चेक किया किसके, fx के बराबर ही आ गया भाई साहब, तब तो 2 टाइम्स हो गया। और अगर -fx के बराबर तो खुशी पागल हो गया भाई, आंसर 0, सॉल्व ही नहीं करना। सही है। इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो तो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, 1 लेक्चर का टाइम दिया है, अगले लेक्चर तक सोच के बता सकते हो, चुप, ठीक है। इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ यहां से यहां तक लाऊंगा, यहां से यहां कैसे आया खुद सोचना है, वो नहीं बताया जाएगा। यहां से यहां कैसे आया, तोड़े, किसकी हेल्प से, प्रॉपर्टी नंबर 3, 0 से a fx dx। अगला बोलो, a से 2a f of x dx। कोई आया उसने बोला इसमें x की जगह 2a माइनस टी रख दो, हमने रख भी दिया बोले पने में, x की जगह 2a माइनस टी, लोअर लिमिट विल बिकम a माइनस a, नहीं a, अब 2a रखो 0, dx किसमें जाएगा, माइनस डी टी, एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी। बोलो कोई समस्या, बोलो। अच्छा, P2 बोलेगा कि लिमिट चेंज करो, प्लस हो जाएगा, लिमिट चेंज करते ही हम जोड़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन इसमें fx है, इसमें ft, ऐसे नहीं जोड़ते, वेरिएबल सेम होना चाहिए। फिर P1 तो P2 देन P1 का तड़का लगाने से ये दोनों जुड़ के ये दे देंगे। एक एक स्टेप प्रूफ है, तो ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशंस हैं एक्चुअली। अरे ये कोई प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे प्रॉपर्टी 4 के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छा सा ऑब्जर्वेशन बताया था, इवन फंक्शन y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होता है, इसलिए आधे का एरिया निकाल के डबल करोगे तो आंसर आएगा। ऑड फंक्शन में ऑल्टरनेट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिसिटी होने की वजह से जितना प्लस में आया उतना माइनस में आ गया, 0 आ गया भाई, लॉजिकल है। और यही चीज अगर आपने इसमें ऑब्जर्व करी तो आप जिंदगी भर इसे भूल नहीं सकते प्रॉपर्टी को, बिकॉज इट्स रियली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। ये एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, यार ऐसा तो होगा ही यार, नेचुरल सी बात है। अच्छा क्वेश्चन, क्वीन, अच्छा सुनो, क्वीन तब लगेगी जब लोअर लिमिट 0 है, किंग तो किंग है भाई, किंग लोअर लिमिट 0 की परवाह थोड़ी करता है, नहीं समझ में है। लोअर लिमिट 0 हो तो किंग लगाने में हमें ज्यादा खुशी होती है क्योंकि सम करने में आसानी हो जाती है, बट किंग कैन बी अप्लाइड even when the lower limit is not 0. Queen can only be applied when the lower limit is 0 and f of upper limit minus x is either equals to f of x or minus fx. नहीं समझ में आया। क्वीन के लिए कंडीशन ज्यादा है, अरे यार क्वीन के लिए कंडीशन ज्यादा है, लेकिन प्रायोरिटी तो क्वीन की है। अगर क्वेश्चन में मुझे किसी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है और लोअर लिमिट 0 है तो पहले क्वीन के बारे में सोचा जाएगा, किंग बाद में आएगा।
इस बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्वीन देन किंग, लेडीज फर्स्ट। खुश हो रही आज तो खुश हो गई भाई। पार्सल तो होती लड़कियां साला, कितना भी कर लो। कौन सा है भाई 211 है क्या? 0 to 2 पाई cos पावर 5x dx I इज इक्वल टू, चलो साहब क्वीन लगाने की कोशिश करते हैं। cos पावर 5x इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है, पर 4 तक तो झाग निकल जाते, 5 है यहाँ पे, पर लीनियर बनाना पड़ता है इसे, तो हम करेंगे नहीं ना वो, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्वीन क्या बोलती है भाई साहब, चेक करो, f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स cos 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो एफ एक्स ही आएगा, आएगा क्या? तो क्वीन लगाने से 2 आगे आ गया, आ गया क्या? 0 से पाए cos पावर 5x dx, ठीक है। फिर मन माना नहीं, फिर क्वीन लगाने की कोशिश, एक बार लगा के ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं होता, 10 बार भी लगा सकते हो। फिर से क्वीन लगाया, f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स cos पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। दुख की बात थोड़ी, पागल, खुशी की बात, 0 आंसर, ये तो खुशी की बात है? वैसे तो सच बताऊं तो cos पाई 5x का तो ग्राफ भी बना सकते थे। अब वो तो आप लोग इतने जीनियस हो, बाकी आम समाज थोड़ी कुछ तो सोच नहीं सकता, आम समाज वीजा खराब हो जाएगा उसका। cos पावर 5x का ग्राफ, चलो मैच कराते हैं, बनाओ जल्दी। डायरेक्ट बना दे, डायरेक्ट, मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, ऐसे बना दिया कर, सही बनाएगी। कई बार तो मैं तुम लोगों पे ज्यादा कॉन्फिडेंस कर लेता हूँ भाई, कॉन्फिडेंस कर लेता हूँ, व्हाट इज दिस, कॉन्फिडेंस कर लेता हूँ, छी छोटू तो पिटा भाई, मैं सही बता रहा हूँ। देख ये इसीलिए लगा रखा है मैंने, आज तक यूज नहीं करा, प्रोजेक्टर तो लटक नहीं पाया इस पे, तू लटक दे। छोटू डिप्रेस मत कर मेरे को, सर फोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ मैं सर फोड़ दूंगा। मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने सही सिखाया, आपने सिखाया था। ये और बोल देते बाहर जाके टट्टी सा ग्राफ दिखा के, पीए सर ने सिखाया, पीए सर ने सही सिखाया था। गुलाब चंद, तूने cos पावर 4x cos स्क्वायर x cos पावर 6x cos पावर 8x उसका ग्राफ बनाया है। अरे भाई साहब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कोई बना नहीं पाएगा। मिकी माउस हैं? ये तो बदतमीजी की हदें क्रॉस कर दी भाई आज तो। मैंने तो सोचा था वीडियो रिकॉर्डिंग करके तुम लोगों की साला यूट्यूब पे डालूंगा कि देखो मेरे बच्चे cos पावर 5x का ग्राफ बना लेते हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि आप लोग नहीं बना पाए। यहाँ पे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, इसलिए ऐसा किया गया है। अगर cos पावर 5x का डिफरेंशिएट किया जाएगा तो 5 cos पावर 4x इंटू साइन एक्स, π/2 रखने पे 0 और 3π/2 रखने पे 0, तो टेंजेंट का स्लोप इन जगह पे 0 आ रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी। तो वैसे ही तो है, और कैसा बनाया मैंने? क्या कॉन्केविटी भी बदलेगी। अगर इसे यहाँ पे स्मूथ बनाना है तो मुंह नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बीच में, अभी तो मैंने और परफेक्ट नहीं बनाया है, कोई चीज ऐसे, हाँ
तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड से माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगी, तभी स्मूथ बनेगी। डाउनवर्ड रहते रहते कोई चीज़ यहाँ स्मूथ नहीं बना सकती। जब तक आप टर्न नहीं करोगे तो यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कैसे बन सकती है भाई? कोई नीचे की तरफ देखता हुआ आ रहा था, नीचे की तरफ देखते हुए आके इसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं बन सकती, चोंचे बनती है वहां पे, ऐसे टेढ़ी जाती है टेंजेंट। अगर मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है या मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो टेंजेंट हमेशा टेढ़ी जाएगी। टेंजेंट सीधी सिर्फ तभी जाती है जब टर्निंग होती है। टर्निंग होने के लिए कॉन्केविटी बदलनी पड़ती है भाई। मुंह नीचे मुंह ऊपर, फिर वापस मुंह नीचे, फिर मुंह ऊपर, फिर वापस मुंह नीचे, फिर मुंह ऊपर, ऐसे कॉनकेव अपर डाउनवर्ड। अभी तो खैर वो सेकंड डेरिवेटिव से आएगा एओडी में, बट ये बना पाना चाहिए था आपको। मैंने आपको इसलिए बनवाया ग्राफ कि 0 से 2 पाई में क्यों 0 है इसका। सिमेट्रिसिटी तो मेंटेन है ही। दिल तोड़ दिया भाई, मजा नहीं आया, मजा ही नहीं आया ना, कोई फायदा ही नहीं है। पाई प्लस टी क्या डाल देते। अब तो क्या सुनूंगा तुम लोगों की बात, गधेड़ों की। जीरो से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। जीरो से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। आंसर मुझे पहले से पता था 2/3 आएगा। साले तेरे को कैसे पता? तुम्हें ही पता होना चाहिए था, जीटीआर में लिखाया जा चुका है। 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब सुनिए ध्यान से, एक तरीका, इसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखो, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो और कॉस एक्स को टी मान लो। दूसरा तरीका, साइन 3x के फॉर्मूले से इसे लीनियर में कन्वर्ट करो, लास्ट में लिमिट लगा देंगे। तीसरा तरीका, आई माना और किंग लगाया। क्या लगाया? किंग। साले तो क्यों पढ़ा रहे? अब यार ये कोई बात ही, लगाई किंग। ठीक है, तो सुनो तो यार, किंग लगाई, क्या बना? 0 से पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। किंग लगाने के बाद अक्सर हम लोग ऐड किया करते थे। मास्टर यहाँ ऐड करने का क्या फायदा होगा? यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा, है ना? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी भी तो आएगा पक्का। तुम रहने दो, रे सब डिलीट कर दो भाई सब डिलीट, क्या पागलपंती है? साइन क्यूब डायरेक्ट कर दो यार। आज मंत्री तुमने मूड खराब कर दिया मेरा, लेकिन बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका हूं मैं। क्या बाहर जाके आने से क्या होगा? बारिश से मूड फ्रेश हो जाएगा? मैं मेरे मूड खराब होने की बात कर रहा हूं भाई। कॉस एक्स क्या मान लिया? टी, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0 माइनस डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर। आंसर पता नहीं एग्जाम्पल ही क्यों लिया मैंने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसकी जरूरत ही नहीं थी। 1 to 0 जक 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 2/3 फास्टेस्ट कैलकुलेशन। आंसर तो पहले से पता था ना, ये लेना ही नहीं था मेरे को एग्जाम्पल, पता नहीं मैंने क्यों लिया है। मुझे साइन पावर 4x का लेना था, ये लेके बैठ गया मैं। साइन पावर 4x का आंसर याद है किसी को? हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। 3π/16, 3π/। अब आंसर मैं पहले से जानता हूं, हैं? तो एक काम करते हैं, इसे π/2 मत करो, 2π कर लो सलाटा। अब नहीं जानते आंसर नहीं जानते। क्वीन पढ़ाइए ना, तो पहले क्वीन लगाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है। साले क्वीन तो लगवाओ कम से कम। क्वीन f ऑफ 2π माइनस एक्स इज f ऑफ x। पावर 4 है ना, आता तो माइनस लेकिन पावर 4 है? तो f ऑफ 2π माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। क्या बना? 2 टाइम्स 0 से पाई साइन पावर 4x dx। शब्दों पे ध्यान रखना, अगर क्वीन लग रही है, क्वीन नाराज हो जाती है, भाई अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, रानी है ना, राजा तो फिर भी एक बार बर्दाश्त कर ले, मर्द है ये नहीं ना।
अगर क्वीन लग रही है किसी क्वेश्चन में और बिना क्वीन लगाए अगर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, गुंजाइश ही नहीं है सही होने की, धोखा हो जाता, पता भी नहीं पड़ता। यही है वो धोखेबाज जिसने हमारे साथ उस नन्हे से क्वेश्चन में धोखा कर दिया था। क्या था? 2+1+cos, इतना सा था क्या? 0 से पाई। इसमें क्वीन लग रही थी, देखो ध्यान से, इसमें क्वीन लग रही है। अगर आप x को π-x से रिप्लेस करोगे तो ये एज इट इज रहेगा, समझ रहे हो? तो ये 2 टाइम्स 0 से π/2 अगर आप इसे कर दोगे तो गलत ही नहीं होगा, क्योंकि 10x डिसकंटिन्यू होगा ही नहीं। समझ गए? इसलिए मैं तो प्रिकॉशन रखू ना, जब तक कोई प्रॉपर्टी लग रही हो और वो कोई का नाम सिर्फ क्वीन है, क्वीन ही गड़बड़ करवाएगी। अगर क्वीन लग रही है तो क्वीन जरूर लगाएं। इधर लग रही है, वापस लग रही है तो क्वीन ट्वाइस है, 4 टाइम डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब बहुत हो गया। 0 से π/2 sin पावर 4x dx, ये कौन है? i। अब क्वीन नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि साइन किस में चेंज जाएगा? कॉस में। तो किंग लगा लो, किंग लगा लो भाई, सही है। या मास्टर हम इसे इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते? सुनो, प्रॉपर्टीज हमारी लाइफ को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं पावर 4 तक का सोचूं, तो उसे रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं। क्या मैं इसे किंग की हेल्प से रिड्यूस कर सकता हूं? देखते हैं। किंग लगाने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। क्या बन गया? कॉस पावर 4x dx। किंग लगाने के बाद अक्सर बताया गया था कि ऐड कर दो, तो हमने ऐड कर दिया। करना भाई। 2i बराबर 0 से π/2 sin पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx है। बहुत मजा आएगा, देखना। हो सकता है इंटीग्रेट ही ना करना पड़े। इसको देखते ही कुछ होता है। 1 माइनस ये तो साइन 2x को होल स्क्वायर क्यों बोलता है? पहले तो मेरे को समझा। साइन स्क्वायर 2x क्यों नहीं बोलता भाई? पिच मत करना बस, उसके अलावा और कुछ। बहुत अजीब सा लगता है भाई, स्क्वायर पहले सुनने की सही लगता है। हाँ बोला साइन 2x का, इतनी देर में तो लगता है भाई साइन 2x ही बोल रहे हैं। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 बता रहे हैं भाई मेसराम जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? आंसर पता है ना कितना आने वाला है इसका? 3π/4, 16 नहीं, ढक्कन 4 हो गया ना ये, तो 3π/4 आएगा फाइनल आंसर, पहले से पता है हमें। तो नहीं आया तो सेट कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x पे लिमिट π/2 है। अच्छा सुनो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर एनसीईआरटी में पूछ लिया गया ये है क्या, ऐसे ही करना है? कहीं बीच में आपकी इच्छा हुई कि नहीं इसको तो मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेट कर ले, ऐसे नहीं होता। यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व दिस, मतलब यूजिंग प्रॉपर्टीज। आप देखना इंटीग्रेशन तो करूंगा ही नहीं मैं। अरे डीएक्स के इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन नहीं बोलते पहली बार। डीएक्स तो बचेगा ही ना लास्ट में यार, डायरेक्ट आंसर थोड़ी आ जाएगा। साइन स्क्वायर 2x dx, इसको I1 मान लिया। क्या मान लिया? I1। और फिर साइड में बुलाया, इधर आ तू यार। लो I1 इज इक्वल टू कौन है? 0 से π/2 साइन स्क्वायर 2x dx। क्या ध्यान रखना, 2x को t, देखो पावर 4 से पावर 2 पे आ गए हैं। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? पावर 4 से पावर 2 में आया ना। 2x को t, हाफ लिमिट 0 से पाई साइन स्क्वायर t dt। जो लोग शुरू से साथ में चल रहे हैं वो एक बात समझ पाएंगे, हम फिर से क्वीन के लिए तैयार हो चुके हैं। अरे लिमिट 0 से π/2 हो गई थी इसलिए क्वीन नहीं लगा पा रहे। पाई तक तो क्वीन लगा ही सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने चेहरा नहीं बदलते। कुछ समझ रहे हो? क्वीन लग रही है, क्वीन के लिए क्या चेक करते हैं? एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस टी इज एफ टी। समझ रहे हो? तो ये कितना बन गया? 2 कैंसिल, हाफ नहीं कैंसिल, कितना बना जल्दी बोलो यार? 0 से π/2 साइन स्क्वायर टी डी टी। कौन है ये? I1 है। क्या लगाऊंगा बोलो जल्दी? किंग। अरे भाई किसी को दिख रहा है कि कुछ हुआ? नहीं दिख रहा। क्या करना है? ऐड 2I1 इज इक्वल टू π/2। I1 इज इक्वल टू
पाई बाय 4। अभी रुको भाई, पाई 4 को यहाँ रखेंगे, मजाक चल रहा है क्या भाई? पाई 4 यहाँ रखेंगे, वाह ऐसे थोड़ी हो जाते हैं क्वेश्चन यार। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, जुंग 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 3 पाई बाय 4, देखा आ गया ना।